Hello everyone. So here we are coming with the next part of the question paper solving. This is the question number 21, section B है जो कि 2 marks का है हमारा, ठीक है. It's a very short answer type question that is of 2 marks. तो टाइम बिना वेस्ट किए हम फटाफट सॉल्व करते हैं 21st नंबर क्वेश्चन. फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस. सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो इसमें क्या है. वो सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है. मैंने यहाँ पे एक लाइन ऐसा ड्रॉ किया. सपोज करो ये ए है एंड दिस इज अ बी, ठीक है. ये एक लाइन सेगमेंट है. ये पॉइंट हमें क्या दे रखा है, 1, -4. और बी पॉइंट हमें क्या दे रखा है, 6, 5, ठीक है. अब इस केस में देखो हमें सबसे पहले क्या करना है. इसे कोई एक पॉइंट है जो इसे डिवाइड कर रहा है, मैं इसे पी ले लिया, ठीक है. पर यहाँ पे देखो कहाँ डिवाइड कर रहा है, बाई एक्स एक्सिस. अगर कोई भी चीज एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है तो उसकी कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगी, x, 0 के फॉर्म में. आप इसे यहाँ पे लिख लो x और यहाँ पे लिखो 0, ठीक है. दैट मीन्स और हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड द रेशियो. तो आप यहाँ पे लिखोगे AP अपॉन PP, ठीक है. हमें पता है नॉर्मल रेशियो हम क्या लेते हैं, m/n के फॉर्म में. पर जब आपको ये बोले कि यू हैव टू फाइंड द रेशियो ना, आप हमेशा इसको k:1 के फॉर्म में लोगे. मतलब m की वैल्यू k लोगे, n की वैल्यू 1 लोगे. अब यहाँ पे देखो आपको क्या पता है, ये वाला जो पार्ट है वो x1 है, ये y1 है, ठीक है. हमें यहाँ पे पता था तो ये x है, ये y है, ये है x2 और y2, ठीक है. ऐसा थोड़ा लिखने में 5-10 सेकंड का टाइम तो लगेंगे आपको, पर इट विल हेल्प यू अलॉट, ठीक है. ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, जब रेशियो फाइंड आउट करना है, पर यहाँ पे देखो जीरो कौन सा है. यहाँ पे देखो y के केस में 0 है ना, तो आप सिर्फ y का फॉर्मूला लगाना. हमेशा रेशियो के लिए आपको कोई एक ही फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है. यहाँ पे मैं y यूज कर रहा हूँ, आपको मैं बताऊंगा क्यों यूज कर रहा हूँ, ठीक है. y का फॉर्मूला होगा my2 प्लस ny1 अपॉन m+n, ठीक है. अब यहाँ पे हम एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं. देखो y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया. अब देखो m की वैल्यू क्या है यहाँ पे k, तो मैंने k लिखा. y2 की वैल्यू क्या है 5, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, ठीक है. प्लस का साइन है, n की वैल्यू 1 है, और y1 क्या है यहाँ पे देखो -4. साइन के साथ बहुत केयरफुल रहोगे, ठीक है. और नीचे में क्या आ गया, k+1, तो इसे मैं ब्रैकेट में कर दिया. क्यों किया मैं बता रहा हूँ, ठीक है. अब देखो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट अ 0, ठीक है. आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 0 मिला, ठीक है. ये रहा यहाँ पे मैंने 0 हो गया. दैट इज इक्वल टू 5 × k, ये रहा 5k प्लस माइनस -n4, ठीक है. अब इसे अरेंज कर लेते हैं, हम इसे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे अरेंज करते हैं. तो हमें क्या मिलेगा, 5k = 4, ठीक है. और k = 4/5. तो कुछ नहीं है तो k के नीचे मैं 1 समझ सकता हूँ. तो अब यहाँ पे रेशियो देखो आपका क्या हो गया, m/n क्या है, दैट इज इक्वल टू 4/5. और रेशियो फॉर्म में लिखोगे तो 4:5. ये रहा आंसर 2 मार्क्स के लिए, ठीक है. इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे जरूर 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है. अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड इसके बाद नेक्स्ट 22nd नंबर क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, ठीक है. इसे मैंने यहाँ से इरेज कर लिया. नाउ आई एम मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है. हाँ, आपके लिए अगर आपको ऐसा लगता है इस इस वीडियो में कुछ आपको आपकी तरफ से कोई एडवाइस है कि नहीं मुझे उस टॉपिक पे वीडियो शेयर करना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है. इवन अगर आपको लगता है कहीं सॉल्यूशन में एरर है, किसी भी तरह का एरर मेरे से भी हो सकता है, ठीक है, मुझे हो सकता है यहाँ पे पता नहीं लगे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज नोटिफाई करोगे, ठीक है. इफ यू वांट एनी सजेशन, कोई करेक्शन चाहते हो, कोई अमेंडमेंट चाहते हो वीडियोस में, वो भी आप मुझे बता सकते हो, ठीक है ना. अब इसे हम पहले एक बार इरेज कर लेते हैं. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है. हम इसमें और पार्ट भी सॉल्व करेंगे. अब इस वाले पार्ट में देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, सो दैट 8 raised to the power n कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0. एंड का मतलब हम बात कर रहे हैं यूनिट प्लेस का, ठीक है. यूनिट प्लेस में अगर 0 है, ठीक है, यूनिट प्लेस विथ 0 कब होगा, मस्ट हैव, मस्ट अ यूनिट प्लेस विथ 0 मस्ट हैव, और मस्ट बी, हैव की जगह कर लो, मस्ट बी द मल्टीपल ऑफ 10 और 5 और 10, मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 5 और 10, तभी आपको 0 मिलेगा, ठीक है. जैसे कोई भी इवन नंबर है उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, यूनिट प्लेस में क्या मिलेगा, 0. चेक करके देखना चाहते हो, सपोज करो आप 8 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा 40, यूनिट प्लेस पे क्या है 0, ठीक है. अगेन कोई ले लो, 16 × 5, ये क्या है 80, देखो यूनिट प्लेस पे 0 है. या फिर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0 मिलेगा, ठीक है. अब यहाँ पे देखते हैं फैक्टर ऑफ 8, देखो क्या है. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड द, यहाँ पे 8 की पावर n है, तो इसी तरह आप लिखोगे, ठीक है, फैक्टर ऑफ 8, फैक्टर ऑफ 8.
अब देखो फैक्टर ऑफ 8 का मतलब 8 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, और 8 इसके अलावा किसी पर यहाँ पे चेक करो कोई भी यहाँ पे फैक्टर 5 और 10 नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखना एज नन ऑफ द फैक्टर, none of the factor of 8 is 5 or 10. So, so 8 raised to the power n can never end with 0. दैट्स इट। और ये रहा हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन। पर मैं ऐसे क्वेश्चंस में आपको एडवाइस करूंगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग विद दिस क्वेश्चन यू शुड ऑप्ट फॉर द एचसीएफ एंड एलसीएम वन, दैट्स द क्वाइट इजी वन, ठीक है। ये तो सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, ठीक है। पर एचसीएफ और एलसीएम में क्या स्टेप्स बहुत सारे, तो वहां पे स्टेप मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करोगे डायरेक्टली, इससे आप कुछ और लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लेते हो, देन योर मार्क्स विल गेट डिटेक्टेड, ठीक है। हमें पहले 96 को प्राइम फैक्टराइज करना, मैंने यहाँ पे 96 को प्राइम फैक्टराइज किया, इवन नंबर है सो 2 टाइम्स में, दैट इज इक्वल टू 4 एंड 8। याद रखना प्राइम फैक्टराइजेशन वर्ड यूज किया हुआ प्राइम, तो आप प्राइम नंबर ही यूज करोगे, ठीक है। अगेन 2 टाइम्स में, दैट इज इट विल बी इक्वल टू 24। इसे मैं रख करता हूँ, इस टाइम यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू 24, ठीक है। नेक्स्ट अगेन 2 टाइम्स में 12, अगेन 2 टाइम्स में 6, अगेन 2 टाइम्स में 3, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो 96 को क्या लिख सकता हूँ, आप खुद देखो। अगर मैं यहाँ पे लिखा तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 96 इक्वल टू 1 2 3 4 5, 2 5 टाइम्स है, तो 2 रेज टू दी 5 5 इंटू 3। इसी तरह मैं क्या करूंगा, 160 को भी प्राइम फैक्टराइज करूंगा, दिस इज 80, अगेन 2 टाइम्स में 40, अगेन 2 टाइम्स में 20, अगेन 2 टाइम्स में 10, अगेन 2 टाइम्स में 5। काउंट करो 1 2 3 4 5। तो पहले यहाँ पे मैंने लिखा 160, आप भी पेपर में ऐसे ही लिखोगे, 2 रेज टू दी पावर 5, ये प्राइम फैक्टराइज भी फेयर वर्क में शो करोगे, ठीक है, इंटू 5। अब देखो एचसीएफ के लिए तो ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, आपको क्या करना है, सिंपल देखो कॉमन क्या है, ठीक है। अब देखो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है हमें, ये रहा 2 रेज टू दी पावर 5, और मुझे पता है 2 रेज टू दी पावर 5 क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 32। ये तो इतना इजी से एचसीएफ निकल गया। अब देखो एलसीएम के लिए क्या करना है, एलसीएम के लिए क्या करोगे, सबसे पहले देखो कॉमन क्या है इसमें से, 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, 5। मैंने 2 रेज टू दी पावर 5 ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखोगे, सारे अनकॉमन, कुछ कॉमन तो बचा नहीं, सारे अनकॉमन को भी कॉपी कर लो, ये रहा 3 और 5, तो ये क्या हो गया 32 इंटू 15, ठीक है। अब इसे क्या कर सकते हैं, रफ में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये रहा 32 और इंटू 15, 5 2 सा 10 का, 0 1 कैरी, 15 और 2 17 और 1 18 का 8, हाथ में 1 कैरी, दैट इज इक्वल टू 480। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या है, दैट इज 480। अब इसकी मार्किंग स्कीम डिवीजन देख लो क्या है, अगर आप इसको सही प्राइम फैक्टराइज करोगे हाफ मार्क्स, अगेन हाफ मार्क्स, एचसीएफ के लिए हाफ मार्क्स और एलसीएम के लिए हाफ मार्क्स। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं इसी में एक और इंपॉर्टेंट और इजी इजी टू स्कोर पार्ट है, दैट इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब हम प्रोबेबिलिटी पे फटाफट डील करते हैं। प्रोबेबिलिटी में भी यहाँ पे देखो सैंपल स्पेस किससे डील करना है हमें, 3 कॉइन्स के ऊपर में डील करना है। देखो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं कि बहुत टफ आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं, पर थोड़ा सा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, 3 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, ठीक है, 3 कॉइन की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द 3 कॉइन्स, ठीक है। अब राइट ऑल पॉसिबल आउटकम, देखो एक आउटकम 2 तरीका मैं बता रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगा आप उसे फॉलो करोगे, ठीक है। पहला तरीका क्या है आउटकम लिखने का, आप पहले मैंने एच एच और एच लिख लिया, अब मैं एच की जगह पे टी से रिप्लेस करता हूँ, ये रहा हेड हेड एंड टेल, अगेन हेड टेल एंड हेड, फिर मैंने टेल हेड एंड हेड ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट फिर मैं टेल से शुरू करूंगा, टेल टेल एंड टेल, फिर टेल टेल और हेड, फिर टेल हेड और टेल, और हेड टेल और टेल। ये तो एक तरीका है, ठीक है। आपके पास दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, आप बोलते हैं टफ है, तो आप ऐसा कर सकते हो, पहले हेड लिखो 4 टाइम्स, हेड 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 और हेड, फिर आप क्या लिखोगे, नेक्स्ट टेल लिखोगे 4 टाइम्स, टेल 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 और टेल। अब नेक्स्ट आप क्या करोगे, 2 बार हेड लिखोगे, ठीक है, और 2 बार टेल लिखोगे, फिर 2 बार हेड एंड अगेन 2 टाइम्स टेल, फिर नेक्स्ट क्या करोगे, 1 टाइम हेड and 1 time till, 1 time head, 1 time till, 1 time head, 1 time till, 1 time head and 1 time till, ठीक है। ये काफी, ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस कंप्लीट। तो मुझे कितने मार्क्स मिल गए, 1 मार्क्स मिल गए, ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट देखो क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट मोस्ट 2 हेड।
एट मोस्ट टू हेड का मतलब क्या होता है, कम से कम दो हेड, नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एट मोस्ट टू हेड, ठीक है। मतलब कम से कम दो हेड नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है। अब पहले तो दो हेड ढूंढो, कहाँ कहाँ पे, ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकंड, और ये रहा थर्ड। सॉरी, कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा दो हेड, ठीक है, नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है। ये देखो ज्यादा से ज्यादा दो हेड क्या है, एच एच, एच एच, एच टी एच, टी एच एच, ठीक है। अब दो हेड तो एटमोस्ट हो गया, पहले तो मैं ये लिख लेता हूँ, ठीक है। हेड, हेड और टेल, हेड टेल और हेड, फिर क्या है, टेल हेड और हेड, ठीक है। अब दो से एक कम पे आते हैं, ठीक है, जहां पे एक टेल हेड है, ये रहा, ये रहा और ये रहा। कौन कौन सा है, टी, टी और एच, फिर टी, एच और टी, और एच, टी और टी, ठीक है। नहीं है तो भी चलेगा, तो हम इसको भी ले लेंगे, दैट इज टेल, टेल एंड टेल। अब इसे काउंट, अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ इस वाले पार्ट पे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फटाफट देखो, ठीक है। हाँ मुझे पता है आपके मन में फॉर्मूला चल रहा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अगर हम देखते हैं, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे क्या है, एटमोस्ट, एटमोस्ट टू हेड, ठीक है, मैंने एच से लिखा, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब देखो फेवरेबल आउटकम क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरा लिखा 7। टोटल आउटकम काउंट करो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहा 8, ये रहा, यहाँ पे हमने इसे सॉल्व कर लिया, ठीक है। इस वीडियो में मैं सिर्फ ये तीन क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मोनोटोनस या बोर हो जाओ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर नीचे के मैं तीन क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दूंगा, ऐसे करके मैं ऑलमोस्ट 5 to 6 सैंपल पेपर आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट ये है, इन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करो, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे स्क्रीन टाइम ज्यादा लग रहा हो, आप उसे फास्ट फॉरवर्ड कर लो 1.25 या 1.5 पे, फिर उसको देखो, ठीक है। पर इसे सॉल्व करो, एक बार देख के सॉल्व करो, गिव सम टाइम, ठीक है, फिर दोबारा सॉल्व करो। अब मैं दूसरी बात ये बोलना चाहता हूँ, 5 5 क्वेश्चंस को ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, आप इजीली कोप अप कर सकते हो, ठीक है। दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी इसी तरह से फोकस करोगे। अगर आपको ये लगता है वीडियो अच्छा है तो आप शेयर और सब्सक्राइब करना। अगर आपको कोई, आपकी तरफ से कोई कमेंट हो कि नहीं इसमें कुछ चेंजेस करना है, नहीं मुझे यही, यू वांट सम दिस टॉपिक ओवर द नेक्स्ट वीडियो, आप मुझे बता सकते हो, ओके। सो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।